हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको स्टडी मोड को ओपन टेस्ट जो पटना में हुआ है एनआईटी घाट में 1 जून को सुबह 6 बजे उसी का हम मैथ के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे स्टडी मोड का 1 जनवरी का ओपन टेस्ट है पटना में, इसी का हम मैथ सॉल्यूशन लेकर आए। इसमें मैथ पूछा गया था कितना 95 से लेकर 100 तक, यानी 5 सवाल पूछे गए थे मैथ से। तो हम इसी सारे मैथ को हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में। इस सारे मैथ में दम कितना था, ये बिहार पुलिस का मैथ है, कितना दम है हम आपको बतलाते हैं इस सवाल करके। जैसे कि 95 नंबर सवाल में है कि एक 24 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऑप्शन में है 1345, 1242, 725 और 1250। हम आपको स्क्रीन में भी लगा देंगे सवाल को कट कर, आप सवाल पढ़कर बनाइएगा। तो इस सवाल में करना क्या है, तो इस सवाल में करना क्या है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको फार्मूला होना चाहिए। अब फार्मूला के साथ साथ आपको देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है, बट 2 ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है और 2 का अलग अलग है, यानी 3 अलग अलग है। मतलब तो इस सवाल करना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 2 इंटू एल बी कितना हो गया, एल बी हो गया 24 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, 14 इंटू 7.5 सेंटीमीटर प्लस आप हो जाएगा एल एच यानी 24 गुने 7.5। अब इसको सोल्व कीजिए, आंसर पाइए। अब सोल्व करना है, कैसे करना है, विद इन सेकेंड में। तो देखिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए अगर आपको गुना भागा करने लगे तो आपको कई डिग्री तेज जल जाएगा। तो आपको गुना भागा करना नहीं है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे कि यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 चक 16 6 हो जाएगा, प्लस 14 5 70 के 0 बाकी 7 कैरी बच गया, 14 7 98 98 2 100 100 और 7 कितना 64 है, 14 5 70 के 0 बाकी 7 हो गया, और 14 7 98 14 5 70 14 14 98 98 2 100 105 हो गया, यानी इसका कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 24 5 20 के 0 बाकी 12 24 7 7 चौक 28 28 200, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, यानी 6 5 11 यूनिट डिजिट कितना हो गया 1 से 2 से गुना करेंगे, जो भी आंसर होगा ऑप्शन उसका 2 होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन पहला में यूनिट डिजिट 5 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 5 है और चौथा में 0 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यूनिट डिजिट से आप कर लिए। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, गुना भागा करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इस सवाल में तो एग्जाम में तो ज्यादा टाइम देना नहीं है, आपको टाइम मैनेज करना था, टाइम मैनेज इसी तरह से आपको करना होगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1242 वर्ग सेंटीमीटर। अगले सवाल के चलते हैं 96 नंबर। 96 नंबर क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 6 9 18 दिनों में कर सकते हैं, तीनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, अधिक कुल मजदूरी 600 रुपया है, तो ए बी सी की मजदूरी क्रमशः ज्ञात करें। तो देखिए ए बी सी ए बी 6 दिन में, 9 दिन में और 18 दिन, इसका एक एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 36, 6 छक 36 9 छक 36 6 छक 36 9 छक 36 18 दूना 36, ये हो गया। बोला तीनों एक साथ काम करते हैं तो कुल मजदूरी 600 रुपया है, कुल मजदूरी 600 रुपया है। हम बोलेंगे 6 4 10 2 1200 रुपया है, 12 5 60 12 5 60, यानी अब निकालना है, तीनों के निकालना है क्या मजदूरी, तो 6 5 6 से गुना करेंगे, 6 5 300, ए के 300, बी के 200 और सी के 100 रुपया, यानी जो भी आंसर होगा 3 2 और 100, 3 2 100 और 100, 3 2 और 100 ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए 3 2 100 तो है, सभी में 3 2 100 3 2 100 1 3 2 1, बाकी आपको क्या बोल सीरियल वाइज होना, ए के 300, बी के 200, सी के 100, आपको वो आंसर चूज करना है। जैसे 3 2 100 100 सभी में है, तो आपको नहीं, आपको 300 जो निकला है ए का है,
4 से गुना किया है, बी के निकला है, सी को 100 से निकला है, 2 से गुना किया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यह ना कि इसका मिला दिया आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका 96 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। तो 2 सवाल तो हो गए आपको। अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। अगला सवाल क्या है, 97 नंबर। एक भीड़ के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भीड़ क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल में आपको करेंगे, बट आपको कुछ दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है ना, माइंड होना चाहिए भाई। माइंड होगा आपको तभी कर पाएंगे कि ये सवाल अगर यहाँ पे हो तो इतना यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि देखिए सवाल कैसे कर सकते हैं तुरंत, जैसे 100 पे वृद्धि करने पर, तो 100 की वृद्धि करने पर यानी 320 हो गया, 220 वृद्धि किया है, 150 वृद्धि करने पर 150 वृद्धि करने पर यानी 250 हो गया, 250 हो गया, यानी 4 बटा कितना हो गया 5, यानी 0 से 0 5 5 25, 4 8 32, यानी जो भी ऑप्शन होगा 8 और 5 होगा, 8 और 5 होगा, जो भी ऑप्शन होगा 8 और 5 होगा। ये संख्या एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को हम टिक करके निकल गए। अगर 2 ऑप्शन होता था हम आगे चलते, प्रोसेस से चलते आगे, इसको कैलकुलेट कर लें, बट मेरा एक ही ऑप्शन 5 8 है तो ऑप्शन लगा दिए। तो ये आपको सीखना होगा, ये आपको 100% सीखेंगे तभी आप सवाल कर पाएंगे। अगर कोई बोलते कि 5 8 2 ऑप्शन में होता तो क्या करते, तो आप 2 ऑप्शन में होता था हम सवाल को प्रोसेस से करते, थोड़ा प्रोसेस नहीं होते करते, थोड़ा सा एक्स करके मान लेते, उसको कर लेते। यहाँ पे तो 5 8 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या 97 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 बटा 8। अब आगे की ओर चलते हैं। एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 100% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी वास्तविक जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 40% अधिक मीन प्राइस अंकित करता है, तो इस पर डिस्काउंट जो है 15% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रतिशत लाभ निकालना होगा। जैसे कि आपको बोल दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर 40% अधिक करने पर मीन प्राइस 40% अधिक करने पर आता है, यानी कॉस्ट प्राइस 100 है तो मीन प्राइस 40% अधिक करने पर 140 होता है। इसका बोल रहा है कि 15% डिस्काउंट देने पर, तो 15% अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी 10 में से किया 9, 3 में से 2 गया 1 1, यानी 9 119 आएगा। तो बोला इसका प्रॉफिट क्या होगा, यानी जो भी ये आपका क्या होगा, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग जब भी प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस में ही प्रॉफिट होता है, तो ये आपका कितना 100 से 19 अधिक है, यानी 19% आपको राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको पता चलेगा कैसे हुआ, आपको तो आप कर लेंगे इस सवाल को। आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे क्या है, 99 है। 3 कार की चाल 2 3 4 है, तो समान दूरी को तय करने पर द्वारा लिए गए समय को क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखिए 2 3 4 है, ये आपका स्पीड के रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। पूछ रहा है क्या, टाइम के रेशियो, टाइम का रेशियो पूछ रहा है। एक कार 1 है, कार 2 है, कार 3, आपको पता होना चाहिए कार 1 कार 2 3 है। देखिए स्पीड का जो रेशियो होता है 2 3 है, तो अगर टाइम का रेशियो पूछेगा तो आपका पलट जाएगा, यानी 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा, टाइम के रेशियो यानी पलट जाता है रेशियो। इसी को इस तरह से भी करना है तो 3 में है। देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे देखिए टाइम के निकालना है, स्पीड दिया हुआ है, दूरी क्या है सेम है, देखिए पहला क्या करना है, अगर एक निकालना कार्य एक है तो इसको चापिए 4 तिया 12 अनुपात, इसको चापिए 4 गुना 8, जो चापे जो एक के झाप के जो बचेगा उसको गुना कर देंगे, झाप के जो बचेगा उसको गुना कर देंगे, 4 गुना 8, झाप के जो बचेगा उसको गुना कर देंगे, 3 गुना 6, जो भी ऑप्शन में 4 गुना 8 6 गुना 12 6 गुना 12 4 गुना 8 3 गुना, जो ऑप्शन में 6 4 3 होगा वो आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि 6 4 3 ऑप्शन नंबर 99 का बी, ऑप्शन नंबर बी 6 4 3 है, 6 4 3 है। देखिए 100 नंबर क्या है, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है। देखिए इस सवाल स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस सवाल क्या है, एक आशीष और कुशल का वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है तथा उनका अनुपात 3:7 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, उनका वर्तमान आयु का योग क्या है। देखिए सवाल को मुंह से कर लेंगे, जैसे वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है
अनुपात 3:4 है, 3:4 यानी अंतर कितना के 4, यानी 4 के वैल्यू 24 है तो 1 के वैल्यू 6 हो जाएगा। दोनों का ये पूछ रहा है 3 + 7 = 10, 10 6 60, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर कितना जाएगा बी। देखिए 95 से 100 सवाल था, स्टडी मोड पे मैथ था, वो मेरा सारे के सारे राइट थे। देखिए यहाँ पे मेरा जो 5 सवाल है वो मेरा राइट था, मैथ में मतलब मेरा सभी सही था। हम इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो जो भी सवाल आपको गलत हुआ होगा वो क्या मेरे तरह से बताया होगा कि आपको रॉन्ग दिख रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए होगा कि भैया ये सवाल आप गलत किए हैं, तो हम उसको सुधार करेंगे। ऐसे मेरे 100% है गलत नहीं, अगर आपके तरीका से लग रहा है गलत आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।